और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपकी दिवाली एक अलग तरीके से मना रहे हैं बिकॉज आज हमारे पास सुपरस्टार्स का भंडार है। तो सबसे पहले मैं जिनको इनवाइट करना चाहता हूं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माय फेवरेट थैंक यू कपिल। और हमारे खर्चे पे जो आप दिवाली मना रहे हो आज यहाँ पर, ये जो सारी डेकोरेशन दिख रही है आपको, लाइटें, ये हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से। हमारा बजट पहले ही कम था जो, और ये बजट भी जोड़ दिया। और तो और पाजी नया सूट भी हमारे खर्चे पे पहना है। पाजी ज्यादा ना हंसो, आपका भी हमारे खर्चे पे। पर मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये सूट जो है वो इन्होंने मुझे दिया नहीं है, इनकी ड्रेस इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, वहां से मैंने उठा, ये मेरी अपनी मेहनत है। वैसे कपिल बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। थैंक्स मैम, एक्चुअली आई एम डूइंग अ मूवी एक्चुअली इन दिस समर, दैट्स व्हाई। ओहो, आप तो बुलाते नहीं हमें। डेट्स ही नहीं होती हैं तेरे पास? मेरे महीना लो ना पूरा, डेट एक तो खाली नहीं, पूरा महीने हम लोग तो फ्री हैं। एक बात बताइए मैम, आपकी फिल्म में हमेशा इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती है, इतनी खर्चीली क्यों होती है? दीपिका का मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेयर, अभिषेक का हेयर ड्रेसर, सोनू सूद के डम्बेल, तो खर्चा हो ही जाता है ना। विवान के लिए हमको लोग हायर करने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे क्यों? जो वैन के बाहर खड़े होके ऑटोग्राफ मांगे उससे फिलहाल पिक्चर से पहले करने पड़ते हैं। अच्छी बात है, आपने छोटे बच्चे को एक पूरा स्टार्टअप वाला फील दिया आपने, तो खर्चे काफी हो जाते हैं। अच्छा मैम, आपकी सारी जितनी भी मूवीज अब तक आई हैं वो 3 अक्षरों वाली होती हैं, ओम शांति ओम या 30 मार खान, अब हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं ना, तो मैं हूं ना। इज इट योर लकी नंबर 3? देखो 3 बच्चे भी हो गए मेरे, मैंने वो प्लान तो नहीं किया था, वो तो लकी नंबर ही हुआ ना मेरा, लकी हो गया। तो फरा मैम की फिल्में तो लार्जर देन लाइफ होती हैं, फैमिली प्लानिंग भी लार्जर देन लाइफ। वेरी नाइस। फरा मैम, आपको पता है थोड़े 1-2 महीने पहले साजिद भाई यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैंने अपनी फिल्म में फरा से कोरियोग्राफी नहीं कराई है, तो मेरे गाने काफी अच्छे बने हैं। देख लिया ना क्या हुआ उन गानों का। पर आपकी फिल्म के गाने माशाअल्लाह मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप ही खुद ही कोरियोग्राफ किए हैं आपने? मैंने कुछ किए हैं और गाने मैं डायरेक्ट करती हूँ। अरे वेरी गुड, बड़े बड़े कमाल के गाने लग रहे हैं जो दीपिका कर रही है ना। वो मुझे पता था, वो ही ना। पहले वो गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज था। क्या बात कर रही हैं? फिर हमने सोचा फिल्म भी हिट करनी है, इसलिए बॉडी मेरी रखी, फेस दीपिका का डाल दिया उसमें। फरा मैम से मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि ये जब भी आती कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती है। आज आपके हाथ खाली नजर आ रहे हैं, पिछली बार आई तो गणपति जी गिफ्ट लेके। इतना प्यार है, तू कभी गिफ्ट दे दे मुझे, मैं ही देती रहूं बस। हम कहाँ से गिफ्ट दें, हमारे से हमारे बिल नहीं दिए जाते हैं, हम कहाँ से आपको गिफ्ट देंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी डायरेक्टर आ रही है, कोई गिफ्ट लेके आएंगे। मैं आज ऐसा गिफ्ट लाई हूं ना, यूनिक, नायाब, जो मतलब किसी ने किसी को दिया होगा। क्या एलियन लेके आई हैं? ऐसा ही समझो, ये वो एक्टर है जो आपके शो में पहली बार आने वाला है। नायाब, नायाब हीरा। एनी गेस ऑडियंस? इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है क्या कोई? अरे वाह, प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम मिस्टर अभिषेक बच्चन। वाह, देखा देखा। हम लोग बेचारे एक्टर लोग हैं तो हम लोग को करना पड़ता है, पैर छूने पड़ते हैं। इससे पहले कि मैं एंटर किया हूँ, उन्होंने जाके बोला कि मेरे पैर छूना सब लोगों के सामने अच्छा लगेगा। हम लोग सब सिर्फ कद में बड़े लगते हैं लेकिन हैं बहुत छोटे कलाकार, तो इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। थैंकफुली कास्टिंग काउच तक नहीं पहुंचे हम लोग। अभिषेक बाजी जी, बच्चन फैमिली हमेशा जो है वो पंक्चुअलिटी के लिए फेमस है। आप इतना लेट क्यों आए हमारे शो में? देखिए मुझे अभी 14 साल हो गया इस फिल्म इंडस्ट्री में जी, और रेफ्यूजी विच वॉज माई फर्स्ट रिलीज, उसके बाद ही पता चल गया कि बेटा तू अपने बाप की तरह नहीं बन सकता है, छोड़ दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कल भी बच्चन का दौर था, आज भी बच्चन का दौर है। आपके चाहने वालों का हर तरफ शोर है। यूं
यूं तो लाखों सितारे होंगे बॉलीवुड की दुनिया में, पर अभिषेक बच्चन साहब आपकी बात ही कुछ और। थैंक यू, थैंक यू। ये सब लेकिन असलियत मैं आपको बता दूं जी सर। देर से क्यों आए, क्योंकि आपने कभी बुलाया नहीं, आज भी बुलाया नहीं आपने। एक्चुअली शाहरुख को बुलाया, हम लोग सब दहेज में आ गए। बोल बच्चन बोल, आज खोल दिए सबके पोल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहली बार यहाँ आए हो इस शो पे, मैं काफी वेटरन हूँ। लेट मी टेल यू द डूज एंड डोंट्स। कभी यहाँ पर चाय कॉफी मत मांगना, दूध के पैसे भी तेरे से लेंगे। और अगर मैं ब्लैक कॉफी पीऊं तो? आप ब्लैक कॉफी लीजिए, हम ब्लैक के पैसे तो मोस्ट वेलकम। दूसरी बात, अभिषेक अपना बटवा, वॉच, रिंग, चेन छुपा के रखना, और पैसे मांगे भी तो मत देना। मैम हम पैसे मांगते हैं? अरे पैसे मांगते भी नहीं, सॉरी, पैसे छीनते हैं ये लोग। तो ये पैसे छीनते हैं। अपनी वॉच, चेन, जो इयरिंग है ना, और चेन स्नैचिंग बहुत चलती है शो पे। अरे हम लोग शो पे आए कि या मेले पे आए? जहां भी चलो उठा दिया ये। एक्चुअली मेला ही तो है ये, इनके कहने का मतलब ये था, बिकॉज इतने सारे कलाकार आ रहे हैं तो आपको पूरा मेले जैसा फील आएगा। वैसे सर मैंने प्रोमोस देखे हैं जी फिल्म के, उसमें जो आपका किरदार है वो काफी, उसकी इंग्लिश मेरे आसपास की है। So is there contemporary rights or you are just enjoying that atmosphere? I think so. देखिए जो हमारा जो किरदार है नंदू भिड़े का, Okay. इंग्लिश झाड़ना उन्हें बहुत पसंद है। Okay. Just like you. Just like your contemporary So English. the same fundamental rights. The fundamental rights of the contemporary English is very fundamental. Yeah, it's all about, I beg to say that, you know, I was there a student of medical, anyways, it's okay. Listen. आपने अभिषेक को रोल दिया है प्योर टपोरी का। अच्छा, सबसे टफ रोल क्यों है? क्योंकि देखो ना तो इन्होंने कभी चौल में माहौल देखा, दुनिया में किसी घर का किसी को ड्रेस पता ना हो, बॉम्बे उतरो आप किसी तो बोलो बच्चन साहब का घर सबको पता होता है, उनके आसपास वाले भी ड्रेस ऐसे देते, बच्चन साहब का घर देखा उसके बगल वाला हमारा है। उनके आगे तो इनके लिए मराठी भी मुझे पता नहीं वो बोल लेते हैं या नहीं, टपोरी उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे, तो आपको क्या उनमें ऐसा दिखा जो आपने उनको ये टपोरी वाला रोल दिया? एक्चुअली ये उनका कहने का मतलब कहता है मैंने टपोरी नहीं देखे, लेकिन वो इशारे से बता रहे थे कि मैंने फराह को काफी ऑब्जर्व अरे किया। इनके डैड के डर से ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, वरना इंडस्ट्री के सबसे बड़े टपोरीज अभिषेक बच्चन। वो क्या है ना भाई, अपन ना पैदाइशी टपोरी है और इधर आके बहुत रायता फैलाने वाला है अपन लोग इधर आज। तो क्या है बिड़ो, अपना क्या है कि अपना एकदम बॉस ना एकदम जग्गू दादा है, तो जग्गू दादा के साथ पहली पिक्चर किया तो सब कुछ सीख डाला अपन। अरे वाह, ज्यादा उड़पटांग करके पंगा नहीं लेंगे, तेरे डस्ट डालेगा तेरे को, डस्ट। अच्छा अभिषेक, आपको ये जब ऐसे रोल मिलते हैं कि टपोरी टपोरी फराह आपको बोलती भी होंगी नहीं अभिषेक ऐसा नहीं, वो और टपोरी बना लाओ, कभी बीच में आया नहीं कि आता माजी सटक ली, आई वांट टू डू, तो मतलब बड़ा सर देखिए 2-3 बार मैंने कहा भी था आता माजी सटक ली, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जब भी मैं फंस जाता था कहीं तो मैं फारा के पास जाके बोलता था कि फारा जी, अरे जी तो आप आज तक जरा नहीं बोला डायलॉग है। मुझे जरा एक बार सुना दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फारा की जो हिंदी इतनी क्लिष्ट है, इतनी साफ जुबान है उनकी, जरा एक दो डायलॉग बोल दो। ए चलना जाके शॉट देना है, रपटा दूंगी कान के नीचे। मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ कपिल। अभिषेक सर मेरा फेवरेट है। अच्छा हाँ, सबसे शाहरुख के छोटा। सामने भी बोलना। कभी नहीं। पर एक बात है अभिषेक भाई, ये सबसे ज्यादा तारीफ आपकी करती है। मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे कभी भी देखो ना तो इनके मैसेज पढ़ते हो कि अभिषेक इज ए फाइन एक्टर। ओ एक मिनट, मेरा फोन चोरी करके ये खुद वो मैसेजेस भेजता है वहां से। मैं तुझे क्या बोल रही थी, इनसे फोन बचाना। तुझे क्या बोल रही थी, तू क्या? कपिल और पाजी अपने अपने फोन बचा के आप लोग रखिए।
क्या मैं शक्ल से दिखता हूँ कि मैं ऐसे कुछ कर सकता नहीं, कभी भी नहीं। उनके डैडी अमिताभ बच्चन वो ऐसा कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। उनको पूछो उनका फोन कहाँ है। उनका भी कर लेते हैं। अरे ये जो फोन है वो उनका ही है, चुरा के लाया है। ये बस आरोप लगाती है कि मैं ये सब करता हूँ। आज भी अगर आप देखें, ये खुद अपना फोटो खींच के बोलती है, देखो आई एम लुकिंग सो हॉट, हाउ एम आई लुकिंग। अभी मैं कभी कभार बोल देता हूँ कि फारा भैया थोड़ा उम्र का लिहाज भी क्या करो यार। आई मीन सुनो, मैं बाकी एक्टर्स को लेके आती हूँ। हाँ, आपने तो कहा था कितने सारे आ रहे हैं लोग। हाँ, और बुलाओ जितने हमारे नमूने हैं, बुलाइए बुलाइए, सब हमारे स्लेव्स, फारा के स्लेव्स। क्या खा के आया है? मैं लेके आती हूँ। सुनाई देगी आपको ये सब इनकी कहानियां। उफ यार, मैं लेके आती हूँ। है? शाहरुख को लेके आती हूँ। हाँ, लेके आइए प्लीज, क्योंकि यही मेरा काम है, डायरेक्टर Bye. होना यही है। एक बार मिस्टर अभिषेक बच्चन के लिए जोरदार तालियां। अभिषेक भाई, एक बात बताइए जी। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे आप, तो कभी बच्चों में आपस में कहा सुनी हो जाती ना, तो बच्चे आपस में लड़ते, आपने कभी ऐसे किसी को धौंस जमाई गए, देख लूंगा तेरे को, मेरे डैडी अमिताभ बच्चन है, ऐसे? नहीं यार, ऐसे नहीं कभी? नहीं यार, क्योंकि जब मैं 9 साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। अच्छा। यूरोप में। ओके। तो अगर बोलता भी तो जवाब ही मिलता कि अमिताभ बच्चन कौन है। सबके सब फॉरेनर्स थे, तो उन्हें कुछ पता तो था नहीं, लेकिन ये ऐसे कभी बोला नहीं है मैंने। क्योंकि ज्यादा लोग ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बहुत फेमसली बुलाया जाता है, वे कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्टार किड्स जी। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड जूनियर केजी, तो मेरे 2-3 मित्र हैं, ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, गोल्डी बहल, तो हम सब स्कूल एक साथ एक ही गाड़ी में जाते थे। अगर मैं ये कहानी किसी को बताऊं तो उनको लगता है कि यार ऋतिक रोशन, आदित्य चोपड़ा, उदय सबके साथ एक साथ स्कूल जाते थे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे जी। किसी और को जानते नहीं थे हम लोग। मेरे पिता हैं अमिताभ बच्चन, घर पे तो पिता थे वो, पापा ही हैं। हाँ जी, पापा थे। एंड बाद में जाके सुपरस्टार, बाहर, घर के बाहर। मुझे तो लगता था कि हर कोई जो मेरा दोस्त है उसके घर के पास 100 लोग खड़े रहते हैं रोज। मुझे लगता था कि हर के जो पिताजी थे वो 10-10 लोग को एक साथ मारेंगे एम्बुलेंस लाके। तो आपको लगता था कि जो संडे के दिन हमारे घर के बाहर भीड़ लगती है, शायद सबके घरों के बाहर लगती है? मुझे वही लगता था। मैं काफी बार अपने दोस्तों के घर बाहर निकल के झांकता था कि समझ में नहीं कहाँ गए सब लोग। अच्छा अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लगता जब आप खाना खाने बैठते हैं कि इधर अमिताभ बच्चन साहब, जया जी बैठी हुई हैं, इस तरफ ऐश्वर्या राय यहाँ जी, बैठते हैं, चलिए मैं इस तरफ से बोल रहा था, मैं लेफ्टी हूँ, और ऐश्वर्या यहाँ बैठती है, और इस तरफ अभिषेक बच्चन, चारों। तो आपको सच्ची में फैमिली फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि फिल्म का सीन चल रहा है? सबके सब सुपरस्टार बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। एक्चुअली आप अगर हमें घर पे देखेंगे कभी, तो माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा। हमारा एक रूल है घर पे कि अगर सब लोग मुंबई में हो तो दिन का एक बार का जो खाना है वो एक साथ खाना ही पड़ता है सब लोग। और ये एक रूल है जो माँ ने बैठाया था बहुत साल पहले। और दूसरा रूल ये है कि टेबल पे काम के बारे में बात नहीं कर सकते। ओके। तो ये नहीं बोल सकते यार आज कपिल ने बहुत खिंचाई की मेरी। क्योंकि वो एक रूल है कि टेबल पे यू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स व्हाटएवर, बट यू नेवर टॉक अबाउट वर्क, क्योंकि दैट कीप्स इट वेरी नॉर्मल। और अगर आप घर पे देखें तो आप लोग को आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि ये शायद अमित जी हैं या जय जी या ऐश्वर्या है या मैं। हम लोग बहुत ही नॉर्मल से, अपना नॉर्मल सा मिडिल क्लास फैमिली है। वाकई झूठ बोले कौवा काटे। आपकी बातों से मुझे काफी कुछ पता चला कि जैसे जया मैम ने काफी रूल्स बनाए हैं, तो मिस्टर बच्चन जो है, मिस्टर सीनियर बच्चन, घर पे वो भी पति ही हैं। जी जी, जी बिल्कुल। तो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो जो भी अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, जिनकी पत्नियों ने उनको बच्चे अपने गोद में दिए हुए कि आप खुद संभालिए, इनको पकड़िए, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने उदाहरण है कि द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी घर पे ऐसे ही हैं। एंड ऑफ द डे जो पत्नी है चुपचाप सुनना चाहिए जो कुछ भी कहें, और रात सोने से पहले वजह हो ना वजह जाके मुझे क्षमा कर दीजिए, बस बहुत खुश रहोगे। वाइफ इज ऑलवेज राइट। सर, फरा मैम का एक और भी कहना है, वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को सेट पे मिस नहीं किया बिकॉज ये सारे ही बच्चों से भी ज्यादा बढ़के हैं।
तो सबसे ज्यादा बचपना किसमें था आप में, जितनी भी कास्ट थी? मुझे लगता है सबसे ज्यादा बचपना शाहरुख में, और ये मुझे एहसास हुआ बहुत साल पहले, से पहले कि मैं एक्टर भी बना था। एक्टर बनने के पहले हम सब दोस्त हमारे एक दोस्त के घर में मिलते थे, क्रिकेट खेलते थे संडे को, और शाहरुख भी वहीं आके हमारे साथ खेलते थे, बहुत बातचीत करते थे हमारे साथ। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि जो दिल के अंदर जो बच्चा रहता है उसे कभी मरने मत देना। ये बात बच्चन साहब ने भी कही थी हमसे। अच्छा, तो शायद उन्होंने शाहरुख से कहा था, शाहरुख ने मुझे चिपका दिया। तो शाहरुख एक्चुअली मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानता हूं और उन्हें बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सारे अरे रुको, मैंने शाहरुख का यहाँ भेजा था, आया नहीं। आप कौन? अरे अच्छा, अरे फराह मैम। आप कुशन उठा के देख रही हैं, उसके नीचे कैसे घुस सकता है कोई? ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। मैं 1 मिनट पाजी और कपिल, मैं शाहरुख को ढूंढ के आती हूँ। Please, जस्ट वेट please. हियर। चेक कर लीजिए, वॉशरूम ना गए हो। वॉशरूम, डोंट शो ऑफ नाउ। तुम्हारे घर में वॉशरूम। शाहरुख, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं, कोई भी बेइज्जती करेगा। हमारे घर में वॉशरूम हम लोग क्या ईमेल से करते हैं? शाहरुख भाई ने भी इंट्रोडक्शन नहीं देने दिया, उनको पता मेरा क्या इंट्रोडक्शन देंगे। अरे यार भाई आप, हम लोग जब बोलते हैं ना अब आ रहे हैं वो समझ जाता है। अच्छा है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके शो पे आना। Thank you, करोड़ों दिलों की जान आया है। रुक जाती हैं सांसें, थम जाती है जमीन, जब भी बॉलीवुड का बादशाह किंग खान। पाजी ने करोड़ों से शुरू किया, मैंने कहा ये भी ऐसा कलेक्शन की बातें शुरू कर देंगे। आप जब शाहरुख भाई पिछले बार आए थे तो हम लोग दूसरे सेट पे शूट करते तभी उसमें आग लग गई, मैंने सुना। आप जहां जाए आग लगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? शाहरुख भाई आपको पता है जब आप पिछली बार आए थे आपने मेरी इंग्लिश में काफी तारीफ की थी। हाँ, और आपका सच्चा फैन होने के नाते मैंने इंग्लिश में आप prepared so many lines in English. I'm always obliged to hear you. Come on, go back. I just want to say something in English. Actually, it's my honor to have you on my show, and you know I'm very delightful. It's a fantastic feeling to have you. One second. Why are people laughing? You uneducated people. It's a fantastic feeling to have you, magnetic persona like you. And I'm highly obliged. To share these memorable moments, you know, with an actor par excellence like you. I think it's enough. So, it's an honor for me, and can you give me some cash, भाई? ये लास्ट लाइन मैंने इम्प्रोवाइज की थी एक्चुअली, बाकी मैंने याद किया था थोड़ा। तू अंग्रेजी इम्प्रोवाइज मत किया कर, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि तूने इतनी अच्छी अंग्रेजी में मुझको यहाँ पर बुलाया, स्पेशली वो पार एक्सेलेंस और मेमोरेबल, तो बहुत ही मजा आया। भाई आपको पता है ये मेरे लिए जान देने के बराबर थी ये चीज जो मैंने की है। अगर पब्लिक में बोलेगा जान ले लेंगे तेरी, नहीं तो बोला। शाहरुख भाई एक आपसे सवाल है कि आपने ढेरों फिल्में की जी, लेकिन इतने सारे एक्टर्स के साथ ये आपकी पहली फिल्म है। जी हाँ। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास लगा कि जो आपने कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा? इस फिल्म में कुछ खास नहीं था, इसलिए इतने सारे एक्टर लेने पड़े। ऐसा जब हमारे पास कोई फलसफे की बात नहीं होती, अच्छी स्टोरी नहीं होती, तो हम बहुत सारे एक्टर जमा करके पिक्चर बनाते। पर एक बात ये भी है कि शाहरुख भाई, अभिषेक, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैसे ही खड़े हो जाए ना, 3 घंटे कैमरा बोल के आ जाओ ना भाई, 400 करोड़ का बिजनेस तो है ही। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भाई घी मैंने बंद किया क्योंकि मेरी अपनी भी शुरू होने वाली है। आपको तो शाहरुख भाई जब आप पहली बार आए थे ना हमारे शो पे, हमारा शो बड़ा हो गया, तो अभी मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ इनसे कि प्लीज ये ट्यूब चल भी रही फिर भी बदलवा देता हूँ, ये ग्रीन को लाल कर दो, लाल को ग्रीन कर दो। शाहरुख खान इज देयर, मिस्टर अभिषेक बच्चन इज देयर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस। और जब आप अंग्रेजी में बोलते हो तो बहुत रुतबा लगता है। Yeah, no, I have to speak in English You have to. because sometimes you never know what is
They are trying to do in front of your back. Anyway. अभिषेक सर, एक बात बताइए, शाहरुख भाई अच्छे प्रोड्यूसर हैं कि अच्छे एक्टर हैं? जो भी जवाब दे दो फंसोगे आप ही। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये प्रोड्यूसर ही इज द बेस्ट आई वर्कड विद सो फार। अरे वाह, इसका कहने का मतलब है साले को एक्टिंग नहीं आती है। नहीं पैसे लगा के अपने फिल्म में बनाया जा रहा है। खत्म नहीं किया मैंने। He is the best नहीं, producer. अब खत्म हो गया, अब हो गया। And he's possibly the most secure actor I've ever worked with. और मैं ऐड करना चाहूँ जी, इनसिक्योर तो वो होता है जिसके पास कुछ हो, टैलेंट वैलेंट हो, उसे लगे कि चोरी हो जाए। मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरे को क्या इनसिक्योरिटी है? ये शाहरुख भाई आपकी यही बात है जो आपके लोगों का दिल जीत लेती है और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। इसी वजह से भाई एक सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं आज। अभिषेक भाई एक सवाल और है जी कि फिल्म में 5 मेल एक्टर्स हैं जी, लेकिन दीपिका के साथ रोमांस सिर्फ शाहरुख भाई कर रहे हैं जी। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि प्रोड्यूसर होने का फायदा ले रहे हैं? ये प्रोड्यूसर से ही पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझको फ्री में भी लड़कियां मिल जाती हैं। ढाई 3 है ऐसी जो शाम पे मरती हैं, ऐसा क्या है? अरे क्या बात है। अच्छा भाई, बीच में जब आपने एडवैक्स बनाया ना तो लोग कई ऐसे बातें कर देते हैं, अरे वो सब स्पेशल इफेक्ट्स होंगे। कितना बुरा नहीं लगता आपको? नहीं यार, कई बोलते हैं ऐसे स्पेशल इफेक्ट होगा, ये होगा, फलाना होगा, इसलिए कई जगह पर मैं चलते चलते उठा देता हूँ ऐसा। पहले 3 दिन तो जब मैंने बनाए थे ऐसे ही घूमता था मैं, बस यूं ही करके। सही बात है। अब जिसके पास है वही दिखाएगा। चलते चलते होता भी ना, एक मेहनत की आपने, चलते चलते बंदा सर्दी में भी कहता है अरे यार खुजली हो रही है। अरे 3 पैक नीचे से निकला है। नहीं, मैं तो रिक्शे वाला को पैसे भी ऐसे निकाल के देता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कपिल, इनसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड जिम वाला आपने शायद देखा ही नहीं होगा। इनडिसिप्लिन ज्यादा इंग्लिश होगी, लाइक हिंदी में बोल। See, I tell you, in the English आपको लगेगा डिसिप्लिन के अंदर indiscipline. I was getting him. हमारी इंडस्ट्री में 2 पैक, 4 पैक, 6 पैक, 8 पैक, हम लोग तो फैमिली पैक लोग हैं। आप तो जरूर हैं। So ये सब जो करते हैं, they have to lead a very disciplined life. माने खाना पीना छोड़ देना पड़ता है, 4-4 घंटे जिम में लगाते हैं, ये दिन भर खाते रहते हैं, रात को 3 बजे जिम जाते हैं आधे घंटे के लिए। That is it. और इनकी जितने भी पैक्स हैं वो सब भगवान की देन है, उनको हमेशा बोलता हूँ मैं। He is truly blessed. ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरा ना कोई टैलेंट नहीं मानता है, सब कहते ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। पहले 5 साल पिक्चर चलने लगी तो कहता फ्लू क्या, डिंपल से निकल पड़ी इसकी। तो डिंपल भी तो मेरे ही है ना, ऐसे मान के कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमारे एक ड्राइवर हुआ करते थे कबीरा, तो वो हमसे पहले मिथुन दा के थे, उससे पहले धर्म जी के थे, उससे पहले राजेश खन्ना साहब के थे। तो जब मेरी 4, 5, 10 फिल्में चल गई तो वो कहने लगे मेरा लकी ऐसा, मैं जिस स्टार के साथ काम करता हूँ सुपरस्टार बन गया। फिर 15 साल के बाद भी मेरी जब पिक्चरें चलती रही तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कुछ नहीं आएगा, ये तो मेरी कुड़ी दी किस्मत है, वरना तो कुछ नहीं। अरे शाहरुख भाई, आपने मिस्टर बच्चन के साथ काम किया है, अभिषेक के साथ काम किया है, जय मैम के साथ काम किया है, ऐश्वर्या मैम के साथ काम किया है। इनकी फैमिली में कोई एक चीज कॉमन बताइए, अच्छे एक्टर होने के अलावा और कौन सी ऐसी कॉमन चीज है? एक तो ये एक दूसरे से रिश्ते में, ये बात कॉमन है। दूसरी बात, सचमुच बात जो बहुत इंप्रेसिव है पूरे बच्चन खानदान की, वो ये कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं यार, हमेशा वेल ड्रेस लेते हैं। मैंने आज तक कभी ना इनको कुर्ते पजामे में नहीं देखा, ऐसे ले सब ऐसे। आप अमित जी को देखो, हाँ ऐसे रहते हैं। अभी अभिषेक आए कैसे स्ट्रेट आए, ऐश को देखो एकदम ऐसा जय आंटी को भी देखो तो एकदम ऐसा वो चलती है तो करके, और सब टिप टॉप रहते हैं हमेशा। मतलब मैं कभी पूछना चाहता हूँ, आज पूछ ही लेता हूँ, आप लोग जब रात को पिजामास वगैरह भी पहनते हो या ऐसे ही सबके सब? I've never seen that. कोई मौका हो, अच्छा बेवक्त आप मेरे घर में आ जाओ तो ऐसे कच्चे बच्चे के अंदर मैं मिलूंगा।
आप इनके घर में कभी भी, एवरीबॉडी इज ड्रेस्ड अप, हमेशा वेल ड्रेस्ड अप। जैसे शाहरुख भाई ने अभी बोला, सच्ची में लोगों को लगता भी है कि सच्ची में रात को टाई लगाते हो, क्या हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ टाई पर ठीक है सर, ये आप लोगों का ऑरा है। और सर लाइफ आप ही लोगों की है ना, सुपरस्टार लोगों की। नहीं ऐसी हम बात तो नहीं। हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, एक्चुअली लाइफ आप लोगों की, जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल हैं, जो स्टार्स नहीं है, उनकी बेहतर होती है मेरे हिसाब से। ऐसी बात नहीं है ये। आप बैठे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग इस बात से सहमत है? ये कि आपको नो कह रहे हैं। नहीं शाहरुख भाई ने, मेरे भाई आपके नहीं। अच्छा वो लड़की नहीं भाई बट भाई। मैं समझ रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, चीता कलर की जो जैकेट पहन के आई ना, आप मेरे को सब पता है। तो आप में से कौन ऐसा है जो शाहरुख जी की बात से सहमत नहीं है, जो ये कहते हैं कि नहीं लाइफ है तो सुपरस्टार्स की, पहले हाथ खड़ा कर दे। माइक दे दीजिए भाई साहब को। हाय कपिल सर। हाय। हाय शाहरुख जी। हाय अभिषेक जी। हम लोगों को यही लगता है ये लोग रोमांस भी करते हैं तो उनके भी, इन लोगों को पैसे मिलते हैं, हमें भी इनके भी पैसे मिलते हैं। हमारे बीवी साथ में है, गलती से किसी लड़की के ऊपर नजर भी पड़ जाए, अच्छे नजर से भी, तो रात को महाभारत और डंडे पड़ते हैं। ये आपकी मदद कर रहे हैं। अब आपके पास में नहीं है, अब ताड़ लो जिसको ताड़ना है। तो अभी प्रूव कर देता हूँ, एक माइक मिलेगा। मैं माइक देता हूँ सर, एक सेकेंड। बजट हमारा बड़ा है सर। जी मैम आपका शुभ नाम? सरिता अग्रवाल। ये मिस्टर अग्रवाल है? हाँ। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हमें रोमांस करने के लिए भी पैसे मिलते हैं। मिस्टर शाहरुख खान, किंग ऑफ रोमांस। मैं पैसे नहीं दे रहा हूं इनको। आप मुझे बताएं, आप करते हैं इनसे रोमांस कैसे करते हैं? बुला, इधर आ जाइए ना आप। बोले ना, ये बोले आए आके बोले। अब आप बताएं, आपने कहा ऐसा कि जब हम रोमांस करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं। आप बताएं आप कैसे रोमांस करते हैं, तो मैं आपको एक बात समझाऊंगा। कुछ बोले रोमांटिक मिसेस अग्रवाल को। आई लव यू वेरी मच। आप ऐसा रोमांस करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे बेटा। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू वेरी। ऐसा हुआ। मैं आपको आज सिखा कर भेजूंगा कि आपको भी पैसे मिलने लगे रोमांस। मिसेस अग्रवाल बुला बुला के पैसे देंगे। ये लो 2.5 रुपए। ये लो, जो तुमने आज आंख मारी उसके 4.5 रुपए होते। हाँ ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए ना। कमाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप करो, मैं आपको सिखाता हूँ। कोई रोमांटिक लाइन बोलो मिसेस अग्रवाल को, मैं ठीक करता हूँ आपको। पहले तो हिलना कम करो। आप मून वॉक करने लगे। कैसे कर सर, आप सिखा दीजिए। ऐसे करो। बहुत ज्यादा खुल गया। थोड़ा कम करो। बाहों में ये पकड़ने के लिए आप नहीं खड़े हो, थोड़ा और कम, जैसे ये करता है। इतना रखो, ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो ऐसे रखोगे ना, ऐसे लगता है कि जो नेबर की बीवी है उनको भी बुला रहे हैं। सब आ रानी ऐसे अपनी बीवी के लिए। अब बोलो, माइक एक हाथ यहाँ रखो, मैं पकड़ता हूँ। नहीं मैं पकड़ता हूँ, आप सिखाइए। नहीं आप सिखाते, रोमांस सिखाते। कहो, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखी। अब घूमो उधर, और घूमो, थोड़ा और घूमो। हाँ इधर आ जाओ। पलट के मत देखना। नहीं देख रहा हूँ, मत देखना। हो गया अग्रवाल साहब, आधा मैंने आपको सिखा दिया, आधा इनको सिखा दिया, वो हो जाएगा, काम हो जाएगा। आपका माइक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया भाई साहब, आपको छोड़ दो। थैंक यू जी। और कोई हमारे ऐसे दोस्त जिनको ये लगता है जो सेम जो भाई साहब को लगता था? Hello everyone. हेलो एवरीवन। हाय। My question is for Abhishek sir. जी Sir, आपके पापा अमिताभ बच्चन हैं और आप शाबाश, वेल डन।
सही जवाब। हम इस शो में आते हैं इसलिए नई नई बातें मालूम पड़ती हैं। सर आपको स्कूल में टीचर से तो काफी रिस्पेक्ट ही मिला होगा। आपको कभी मार नहीं खाई आपने कभी? रोज खाता था मैं मैम, मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे, इसलिए ये हालत है। ये देखिए। और पता है क्या होता है, एक्टर का लड़का होना, कभी कभी पिक्चर नहीं पसंद आया अमित जी की, अबे तेरे डैडी की तो पिक्चर था और उसके ऊपर टिकट ब्लैक में खरीद के ये पिक्चर घटिया पिक्चर। मेरा बेटा तो जब मार खा के आता तो बोलता है पापा फ्लॉप हो गई थी क्या लास्ट टाइम। आप में से अभी भी किन किन को लगता है कि सुपरस्टार्स की लाइफ जो है आप लोगों से बेटर है? जी भाई साहब। सर वाकई हीरोज की लाइफ बहुत अच्छी होती है, मस्त होती है। वो 24 घंटे अप टू डेट रहते हैं, जैसे आपने बोला अभी। मतलब कैसे आप ये सब करते हो हिसाब किताब? नहीं, आपके चेहरे पे पसीना नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता, हमारे बुरे हाल हुए पड़े हैं। यार इसका सुपरस्टार होने से कोई लेना देना नहीं, आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखो। ये क्या बात हुई? हाँ भाई, आप क्यों हरदम फ्रेश क्यों रहते हैं भी आप? आई एम सॉरी, मैं आज से कपिल के शो पे कसम खाता हूँ, ना बाल बनाऊंगा, ना दांत धोऊंगा, ना नहाऊंगा, क्योंकि हमारे साफ सुथरे लगने से आपको इतना बुरा लग रहा है। अगली बार जहां रहते हो ना, ट्रेन पकड़ के जाओगे, वहां तक मेरी बदबू आएगी तुमको। ये लो। पूरा भारत जो है वो स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है और आपको उनके नहाने धोने से प्रॉब्लम है। बड़ा क्या बात है। अभी आप ट्रेन में बैठ के आपने टिकट रिजर्व कराई थी कि जनरल टिकट ली थी? कराई रिजर्व थी, लेकिन आया जनरल में हूँ सर। नेक्स्ट टाइम आप रिजर्व मत कराइएगा, जनरल में आइएगा। जो पैसे बचेंगे उसका एक साबुन लीजिए और दिन भर नहाइए आप। थैंक यू सर। जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे बात? जी भाई साहब। मेरा सवाल अभिषेक सर से है। जी, आज इतने बड़ी स्टार हैं, इनकी लाइफ क्या मजे ठाट की। जब ये सुबह उठते हैं तो मिस वर्ल्ड इनके लिए पराठे बना के लाती है। आपको क्यों जलसी हो रही है? एक बात और कहना चाहूंगा, आज हमारी दाढ़ी बढ़ जाए या बाल बढ़ जाए तो लोग बोलते हैं इसके पास देखो समय नहीं है, इतना ये आलसी हो रखा है। और इनकी दाढ़ी बढ़ जाए तो ये स्टाइल बन जाती है। सिखा दूंगा आप बाद में आज हमारी जीन्स भी फट जाती है हाँ तो लोग बोलते हैं देखो इसके पास लगता है कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कैसा घूम रहा है। इनकी जीन्स फट जाए तो ये फैशन बन जाती है सर। तो बेसिकली हम लोग कपिल के शो पे आए, हमें ये एहसास हुआ है कि हम लोग कुछ नाते ज्यादा हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, शेव नहीं करते और कुछ और बुराइयां हैं जो आप बताना चाहेंगे। हम लोग चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। सर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमें जो दिया जाता है वो पहन के आ जाते हैं। हमारे कुछ खुद के कपड़े तो है नहीं। सुबह टाइम नहीं मिलता है शेव करने के लिए, इसलिए इस हाल में आना पड़ता है आपके सामने। आप लोगों को झेलना पड़ता है हम लोगों को, ये आप लोग की बड़प्पन है बस। आप कहां से आए भाई साहब? मैं कलकत्ता से आया हूँ, सिर्फ इस शो के लिए आया हूँ कलकत्ता। अच्छा जी, अच्छा। तो किनके साथ आए? रसगुल्ले तो ले आते, मैं आधा बंगाली हूँ। मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। कहाँ है आपकी वाइफ? आप क्या पकाती हैं मैम सुबह सुबह? हेलो, मैं तो फुलके पकाती हूँ क्योंकि ये पतले रहे ना। ये क्या पतले रहे तो फुलके बनाती हैं आप? पर ये भी तो फुलके की तरह फूल ही रहे हैं, पतले तो फूल ही रहे। ये बहुत अच्छा लगा भाई साहब आप आए, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू। अरे वेरी सारो क्या यार, सारो का मैं वहां ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैं वही तकिए के नीचे बैठा हुआ था। अरे दीपिका कहाँ है अभी? दीपिका कहाँ है? वो भी तकिए के नीचे मेरे साथ ही थी। आई एम फेड अप यार, एक को ढूंढो दूसरा भाग रहा है। तो किसने कहा इतने सारे स्टार इकट्ठे करने के लिए आपको फिल्म में? मैंने कहा था तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा ना थोड़ा अच्छा, सा। तो हो रहा है कार्डियो मेरा। दीपिका को ढूंढ के लाती हूँ तो। दीपिका ये सेट पे भी यही सब करती रहती है बाजी? यही करती रहती है, पिक्चर तो हमने बना ली है, ये तो इधर इधर घूमती रहती है।
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. हेलो, कितना माइक चेक करेंगे आप? माइक तो मैं 1 2 1 2 में चेक कर लेता हूँ, ये तो मैं ऑडियंस चेक कर रहा था. ये अपना मुरादाबाद, फैजाबाद और रुड़की से शो की कामयाबी के बाद मैं अपने वतन लौट आया हूं दोस्तों. जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई. यहां पे असली शाहरुख खान, बॉलीवुड की शान असली शाहरुख खान और युवतियों के दिलों के धड़कन अभिषेक बच्चन. भाई साहब, आप कौन है? मैं कौन हूं? चड्डा, विकी चड्डा. जी हाँ, ऑफिस अपोजिट बस अड्डा, 5 स्टार ऑर्केस्ट्रा प्रोपराइटर विकी चड्डा. दोस्तों, आज एक ऐसा सनसनाता टैलेंट आपके सामने पेश होगा कि आप सराब बोर हो जाएंगे एंटरटेनमेंट से. एक ऐसी डांसर, ऐसी खूबसूरत अदाकारा जो आपके दिलों में छा जाएगी दोस्तों. जी हाँ, जोरदार तालियां से स्वागत करिए. किसका स्वागत? ऐसी ताली मार रहे हो फालतू? जोरदार तालियां स्वागत कीजिए मैजिक मोहिनी का. एक बार जोरदार तालियां दीपिका पादुकोण के लिए. How are you, दीपिका? कैसी लगी? You are better in love with me, babes. Babes. My mom has already said yes to. Then why? Have you asked my mom? No, I know she will say no. Why I will ask her? दीपिका, तुमने सच में इनका ग्रुप ज्वाइन किया? मैं तो इनके साथ हूँ, मैं मोहिनी हूँ. हाँ, हैप्पी न्यू ईयर की टीम से हूँ. ये तो हमारे ग्रुप में है ये. शर्म नहीं आई उन भेड़ियों के साथ अकेला छोड़ के आ गए आप मुझे. क्या हो गया? कोई बात नहीं यार. नहीं, कोई बात नहीं. असली भेड़िए थे वो, असली भेड़िए. वो जो पूंछ वाले, दांत वाले. हाँ, वही वाले. मुझसे ये इन्होंने कहा था कि जंगल में शो है, मैं इनके साथ चली गई जंगल में शो करने. ऑडियंस के नाम पे सिर्फ 4 भेड़िए. मुझसे कहने लगे ये चीफ गेस्ट हैं. मैं भी मान गई. ये खुद वहां से भाग गई हूँ फटाफट. और फिर अचानक एक भेड़िया तो स्टेज के ऊपर आ गया. मैं इतनी घबराई, लेकिन मैंने कहा कि चलो चीफ गेस्ट है तो थोड़ा हल्का हल्का परफॉर्म करती रहती हूँ, तो मैं करती रही. जब भेड़िया ऐसे लपक के ना उसने हमारे स्टेज पे पड़े हुए तबले को खाया ना, फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. मैं ऐसी घबराई कि वहां से भाग के सीधा यहाँ पर आई हूँ. ओह गॉड. चलो, शुक्र है भेड़िए ने तबला खाया, आपका नगाड़ा बचा हुआ है. और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप किसी और डांसर को बुक करने आए हैं? या किसी और डांसर को ऑपोजिट बस अड्डा मिस्टर चड्डा, इनको बुक करने आए. मैजिक मोहिनी. देखिए, ये नाम मैजिक मोहिनी रखने से ना कोई दीपिका पादुकोण नहीं बन जाता है. असली दीपिका पादुकोण है. हाँ, असली दीपिका पादुकोण है. असली. ये डुप्लीकेट की आदत पड़ी हुई है सब लोगों की, असली निकली. चड्डा साहब, आप बुरा मत मानिएगा जेलस जूरी, लेकिन मुझे डांसर कम बाउंसर ज्यादा लग रही हैं. मारे कि नहीं? हाथापाई नहीं. कंट्रोल. हेलो, तुम लोग अपना झगड़ा बाहर जाकर जाओ, यहाँ पे काम चल रहा है. चलो. नहीं, बाहर जाके क्या? जो भी होगा यहीं पे होगा. यहीं पे सब कुछ सॉल्व होगा. अभी के अभी. क्या अभी मतलब वो आपका वाला अभी नहीं, अभी एज ए नाउ वाला अभी. क्या फैसला करना है तुम्हें? आपको ये सब मजाक लग रहा है ना? यहाँ पर मुझे छोड़ के किसी और को साइन करने की बात करें, आपको ये मजाक लग रहा है. कुछ नहीं, अभी के अभी यहाँ पर डांस फेस ऑफ होगा बिटवीन जेलिस जूली एंड मैजिक मोहिनी. अच्छा, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम. आई एग्री. गुड आइडिया. वेरी गुड. जूली तो पागल है फेस ऑफ करना. खुली ग्राउंड दे, जाके टेक ऑफ कर. तू क्या फेस ऑफ के चक्कर में पड़ी हुई है? पागल है तू. मुकाबला होगा और अभी होगा. और अनाउंसमेंट करेगा विकी चड्डा. जी हाँ दोस्तों, एक तरफ है मैजिक मोहिनी, जी हाँ, उनके जैसे कोई नहीं, और दूसरी तरफ है सुबह की भूली जेलस जूली. डिसाइड कैसे होगा? ऑडियंस डिसाइड करेगी विनर होगा कौन, क्योंकि सामने खड़े हैं डॉन मोहिनी. जूली देखा बिना कुछ किए. जूली मोहिनी.
रिजल्ट आते रहेंगे दादा, एक फोटो लीजिए लेकिन प्लीज। सर मैं आपको एक मिनट यहाँ सर, एक बता फोटो ले दूं। लूं मैं। सब लोग यहाँ जूली मोइनी हमारे कलकत्ते वाले पराठे पराठे बोल रहे थे, कह रहे थे ना आप? हाँ, भूख लग रही है मैडम। जनता जनार्दन को मैं अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विनर है वन एंड ओनली दोस्तों मोहिनी। ये नाइंसाफी है। अरे तो मैं थप्पड़ नहीं मारा, मैंने शाम को प्रोग्राम है, मैं लंच करना है, मैंने पैर में मैं चल के जाऊंगा। आपको लेके मैं जाऊंगी। जरूरी अनाउंसमेंट है, एम्बुलेंस 4 नंबर गेट के बाहर है। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण के लिए। सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे आपके लगा साथ कि आप कभी पूछेंगे ही नहीं कि हम बैठे। लग रहा था कि रात भर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। जी शुक्रिया। दीपिका भाई कंफर्टेबल है आपको? थोड़ा अंदर चला जाता है, इसके नीचे फोन लगवाओ यार तुम। ये लगवाने के बाद ही ऐसा हुआ, पहले तो नीचे हो जाता था। पहले तो ऑलमोस्ट इस पे जो बैठता था इट्स लाइक डाउन टू अर्थ। चाय कॉफी के पैसे नहीं है, यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस चेयर इज नॉट गेटिंग फिक्स्ड। इट्स ओके दीपू। मैंने ये स्पेशल टेक्सचर का ये सूट भी बनाया, यू कैन टच इट। वेरी नाइस। आपकी साड़ी में कलर था तो मैंने इसी हिसाब से। वेरी नाइस। Thanks. I think we are looking very good to wear matching today. थैंक्स टू शाहरुख भाई, इनको बाहर फेंक दिया था, मैंने उठा लिया। तो दीपिका के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत बिजी एक्ट्रेस हैं, 20 दिन फिल्मों में बिजी रहती हैं, 10 दिन कॉमेडी नाइट्स में। I think I've been the most on this show. अच्छा, आप हो सकता है कि आपके दिल में कुछ वो आप मुझे कहना चाहती हूँ, कह ना पाती हूँ, अब मौका भी है आशीर्वाद देने के लिए। इंडस्ट्री के 2 सीनियर आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है ना कि he is very possessive about me. कौन है आपके लिए पॉजेसिव? मेरे को एक बात बताइए, 3-4 हीरो के साथ आप आई अलग अलग फिल्मों को लेकर, वो पॉजेसिव कौन नहीं है आपके लिए, मुझे बताइए ना। सबसे ज्यादा तो ये है। अब पॉजेसिव बोलकर मुझे अग्रेसिव कर रही हैं आप। Anyway, जो भी है, शाहरुख सर के साथ दीपिका ने 3 फिल्में की है, मेरे साथ 4 एपिसोड, सो समथिंग इज देयर एक्चुअली। वी बोथ डोंट वांट टू रिवील, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। यू केम हियर फॉर शूट, सी द शूट एंड प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके दीपिका, आपने जितनी भी फिल्में की हैं, आपने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए। जैसे शाहरुख भाई चेन्नई एक्सप्रेस में इन्होंने मद्रासी लड़की का किरदार निभाया था, फाइंडिंग फैनी में गोन लड़की का। हर फिल्म में अलग अलग। मैं आपको आप ही का एक डायलॉग देता हूं जिसको आपको अलग अलग मूड में बोलना है। तो एक डायलॉग ये है, आप ही की फिल्म का है, आपकी फर्स्ट फिल्म ओम शांति ओम का, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। तो ये इमोशनल था, इसे आपको खुश होके बोलना है। आप रमेश बाबू बन जाएंगे? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। रमेश, हालांकि नाम मुझे पसंद नहीं, इतना मार्केट में आजकल आता नहीं है, नाम के बच्चे आने बंद हो गए, बट फिर भी आपके लिए मैं रमेश बाबू। तो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। फ्लर्ट करने नहीं बोला, हंसने बोला। खुश हो गए। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। कुछ भी करती मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ओके, यही डायलॉग अब आपने बोलना है। अरे यार, कि आपने शराब पी हुई है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। प्रोड्यूसर लगा रहता है पीछे से, रामलीला में साइड में लाइनें पढ़ते रहते थे। अच्छा शाहरुख भाई, आपको रोमांस करते हुए पूरी दुनिया जानती है। ये डायलॉग, अगर ये रोमांटिक डायलॉग, इसको आपने गुस्से में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मुझे वानखेड़े स्टेडियम जाना पड़ेगा पहले तो। यार तेरी शक्ल देख के ना गुस्सा आता नहीं मेरे। प्यार आता है मुझे। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ, बीच में हंस पड़ा तो माफ कर देना। जी भाई। ओ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बहन के भाई। साला सरसों का साग होता है एक चुटकी सिंदूर। अभी गुस्से में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभिषेक भाई, आप बड़े इंटेंस एक्टर हैं।
यही डायलॉग अगर आपने बोलना है रोमांटिक तरीके से, आप दीपिका हैं, यहाँ लड़की है, कोई भी है, रमेश बाबू ये है, चलो। एक तेरा कहने का क्या मतलब है? वो दाढ़ी वाली दीपिका है? कैसे हो सकता है? सर अग्रवाल जी ने कह दिया ना, अभी फैशन हो गया है, अभी क्या करें, समय नहीं मिलता है सुबह सुबह। अग्रवाल जी आप देख रहे हैं, ये कर पाएंगे आप? अग्रवाल जी कर पाएंगे? खड़े भी हो गए, तैयार हो गए। अग्रवाल साहब, आप पैकअप से थोड़ा पहले निकल जाना, उनकी सुई आप पे अटक गई है। अच्छा अभी यहाँ तो बैठे, लेकिन कोलकाता में जाके करेंगे बातें। Yeah, I spoke to Abhishek 3 times actually. Yeah, he called me again and again. Actually, he was just crazy about me. इनके तो बड़े कंप्लेंट्स है ना, सुबह सुबह पराठे मिलते हैं, शेव नहीं करना पड़ता है, फटे हुए कपड़े पहन के आ जाते हैं। आइए आप अभी रोमांस करिए, दिखाते हैं आपको। आइए आइए। मिसेस अग्रवाल, आपको एतराज ना हो तो बेबी अग्रवाल स्कूल ये करेगा भी अच्छा है। घुटने के बल आ जाइए आप यहाँ, एक घुटना टिक, एक जो भी आप चाहें, चुन लो, नो प्रॉब्लम। No, he is going to do romantic. He'll do the romantic. He thinks actors' lives are very easy. Dialogue. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ये सुहागन के सर का ताज होता है। हाँ, अभी 10 रुपए रखिए, माथा टेक के जाइए। क्या कर रहे हैं आप? आ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर अच्छा किया अग्रवाल साहब आपने, शुक्रिया। कोलकाता के लोग वैसे तो स्वीट होते हैं, अंदर स्वीटनेस तो है। शुक्रिया भाई साहब। ये होती कोलकाता वालों की खासियत, बंगाली लोगों की अंदर से स्वीट होते हैं, और ये होती है एक स्मार्ट एक्टर की पहचान, अपना काम दूसरे पे डाल दिया। हेलो, अरे आओ। मैंने आपसे पहले भी जैसे कहा था कि सिर्फ शाहरुख भाई, अभिषेक और दीपिका नहीं, 5-7 हजार लोग और भी आए हैं। तो अच्छा चलो, फिल्म तो बन भी गई, अच्छी बन गई है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, अब बैठने का क्या करें? ओ यार, मैंने सारा बोला था कि इस घर में जाओगे बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी, फिर भी चलो चलो चलो। अभी इतना हिट शो है, एक सोफा और नहीं रख सकते थे? देखिए मैम, शो की बात नहीं है, आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर है मिस्टर शाहरुख खान, और इस शो के जो प्रोड्यूसर है उसने बड़ी मुश्किल से हरे रंग का कोट अरेंज किया। आपको क्या बताएं कैसे क्या? अरे हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे बैठने का भी इंतजाम अरेंज किया। लेके आओ रे, चलो। देखा, There's no way I can sit on the मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला था? ये लेके आ रहे हैं। बोला था ना मैंने आपसे। कपिल साहब, मैं इस पे नहीं बैठ सकता हूँ। नहीं सर, फट जाएगा। बैठे आप बैठे। जी आप प्लीज बैठिए, प्लीज। अभी तुम्हारे लिए भी अरेंज करूं सोफा? मेरे पास है, ये कॉर्पोरेट होल फॉर मी एक्चुअली। आप बैठिए प्लीज, आप आइए, बैठिए सर। अच्छा कैसा लगे ना, कोई इतना शो चल रहा है और एंकर बिल्कुल सीरियस हो और क्वेश्चन भी ऐसे हो, तो यू नो दिस इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी। वेरी लो ना, बैठे तो बच्चे को भी स्ट्रगल करें तो उसको पता चले। भाई घूम घूम के इंटरव्यू करनी पड़ेगी आज तो। अरे इतनी क्या जल्दी थी फिल्मों में आने की? अच्छा सोनू बाजी, हमें अभी शाहरुख भाई ने बताया कि आपकी और बमन सर की काफी गहरा एक रिश्ता है जी। आप काफी मतलब उनकी, आप मेरे ख्याल से ये भी बताया उन्होंने कि ज्यादा फर्क भी नहीं है आपकी एज में उनके, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर, कैसे थोड़ा सी फर्क है हमारा। मैं 19 बॉर्न हूँ, 18th सेंचुरी से बॉर्न है, थोड़ा सा फर्क है। 18th सेंचुरी से मतलब? मैं वो डायनासोर्स के साथ खेलता था बचपन में। इन्होंने तो ये भी कहा, कहते मंगल पांडे ने जब विद्रोह शुरू किया था बमन सर की सलाह पे किया था, ऐसे बता रहे थे। बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। 50 ग्राम पनीर का टुकड़ा कितना स्वीट है। तो अगर हैकर बन जाएं आप किसका अकाउंट हैक करना चाहेंगे? शाहरुख सर का। इनफैक्ट मैंने किया भी था। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने एक बार ये रोल के प्रिपरेशन के लिए मैंने इन सब के अकाउंट हैक किए, सबके अकाउंट हैक किए थे। रैगिंग हो रही है, रैगिंग। एक बात बता, आपका शोषण ऐसे ही होता रहा फिल्म में? ये अभी एक रिचुअल सा हो गया है कि जब भी हम साथ में मिलते तो
क्या है कि जब मैं इसके लिए रिहर्स कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इस रोल के लिए, तो मैंने सबके अकाउंट्स हैक कर दिए। सबसे पहले मैंने शाहरुख सर का अकाउंट हैक किया। कौन सा वाला अकाउंट? जितने भी इडियट, बैंक अकाउंट हैक करना। नहीं, तो मैंने जब अकाउंट हैक किया, हैक करने के बाद पता चला कि ये एक फेक अकाउंट था, और जिसने ये फेक अकाउंट खोला था वो मुझसे ही बहुत खतरनाक हैकर था, और उसने मेरा अकाउंट उसके बाद हैक कर दिया। तो इसके बाद दोबारा मैंने कभी किसी की अकाउंट हैक करने की कोशिश नहीं की। एक फिल्म में कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? अच्छा, दीपिका जब गुस्से में होती हैं, फनी क्वेश्चन यार। ये गुस्से में होती है, हाउ क्यूट। दीपिका जब गुस्से में होती हैं तो कैसे बिहेव करती है विवान? आप सबसे छोटे हैं तो मैं आपको सच्ची में बताऊंगा। नहीं, मैं सच्ची में कसम खा के बताऊंगा कि सच्ची में कसम खा के बताऊंगा। सच्ची में कसम। ये तौलिया अंदर करो जी। नहीं, मैं सच्ची में बताऊंगा कि आई थिंक दीपिका कभी भी किसी ने भी उनको बुरे मूड या गुस्से में या अपसेट कभी भी देखा होगा। और विवान तो 150 हीरोइन के साथ काम कर चुका है, उसको सब मालूम। नहीं, सच्ची में मैंने भी आज तक दीपिका अरे सर, एक और सवाल मन में था। जब भी विवान कुछ बोलते हैं आप इनको उठ के चलने के लिए बोल देते हैं, ऐसा क्यों? ये ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि विवान जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो डायलॉग और चलना एक साथ नहीं कर सकता था वो। अच्छा। तो या तो डायलॉग बोलता है या चलता है, और वो भी मंडे को डायलॉग, ट्यूसडे को चलता है। करेक्ट। तो उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, जरा करके दिखाओ बेटा, चलो। नहीं, लेकिन अभी मैंने सीख लिया, अभी मैं बहुत I rest my case। और बोलने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के जितने भी माँ बाप हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को 18 से पहले फिल्म लाइन में ना भेजें। ये सब कुछ होता है। तो हालांकि ये ऑलरेडी नसीर साहब के बेटे हैं, आम बंदे का क्या हाल करते हो? हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।